हेलो दोस्तों, आप सभी का AB 97 क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम पादपों में पोषण जो NCERT 7th क्लास जो साइंस का पहला जो लेसन है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इस आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। पादपों में पोषण सभी जीवों के लिए सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है और हम पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक है कि भोजन के घटक कौन कौन से हैं। भोजन के जो घटक है वो कौन से हैं, तो इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट। भोजन के जो घटक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन, और खनिज है ये क्या है, भोजन के घटक है। तो हमारा एक पॉइंट वन है, नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन क्या है, ये भोजन के घटक है। भोजन के ये घटक जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज, ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। हमारे शरीर के लिए जो खनिज है क्यों आवश्यक है, किस कारण इनकी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, ये हम डिस्कशन करेंगे। और इन्हें पोषक कहते हैं। पोषक किसे कहते हैं, पोषक है किसे कहते हैं, पोषक जो ये घटक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन, ये खनिज भोजन के घटक ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, इन्हें पोषक कहते हैं। नेक्स्ट, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को क्या किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। जो पादप है, पौधे सभी के लिए भोजन बना सकते हैं। सभी के लिए जो भोजन है कौन बना सकते हैं, पौधे। और क्या कहते हैं, जो प्लांट है या पादप है ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन खुद नहीं बना सकता। और पादप है जो पौधे हैं अथवा जो पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष, जो मानव या अन्य जो भी प्राणी है प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किस पे निर्भर रहते हैं, पादपों पर, किस पे, पौधों पर निर्भर रहते हैं। मानव या अन्य जो प्राणी हैं वो किस पर निर्भर रहते हैं, पादपों पर। किस पे, जो पौधे या जो पादप है उन पे निर्भर रहते हैं। कौन रहते हैं, मानव या अन्य प्राणी। तो इसमें हमारे जो पॉइंट बन सकते हैं क्वेश्चन, वो क्या क्या है कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा है और विटामिन, ये क्या भोजन के घटक है। और ये इन भोजन के घटक को क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। और सभी जीवों के लिए किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। जो स्वयं जो अपना भोजन बना सकते हैं वो क्या उनसे होते हैं, पौधे होते हैं। कौन से होते हैं, पौधे या पादप कह सकते हैं। और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। कौन है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो पौधे बनाते हैं। पादपों अथवा जो पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतु अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जंतुओं से। और मानव तथा अन्य प्राणी है कैसे अपना भोजन जो है बनाते हैं, वो तैयार करते हैं, क्या करते हैं, किन पर निर्भर रहते हैं, जो मानव है और अन्य जो प्राणी है प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं। ये हमारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो नेक्स्ट, जो पादपों में जो पोषण विधि है, पादपों में जो पोषण विधि है वो कैसे है, केवल पादप ही ऐसे जीव है। कौन है, जो पौधे हैं, जो प्लांट है, वो क्या ऐसे जीव है जो जल और कार्बन डाइऑक्साइड व खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। कौन है, जो जल और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। कौन है, केवल पादप है। और ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। तो क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ऐसे कौन से जीव है जो जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। कौन है जी, पादप, जो पौधे। और ये सभी पदार्थ है जो जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो खनिज है, वो उनके अंदर है, वो उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ है सजीवों की शारीरिक रचना। जो पोषक पदार्थ हमने देखा कौन से थे, पोषक पदार्थ क्या है, जो सजीवों की पोषक पदार्थ है, जैसे कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था और वसा, ये क्या थे,
पोषक पदार्थ थे। ये क्या, सजीवों की शारीरिक संरचना, जो सजीवों की जो शारीरिक संरचना बनावट है और उनकी वृद्धि के लिए, और जो क्षतिग्रस्त है, जो हानि होते हैं, उन भागों की रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं, उनको योग्य करते हैं, बनाते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रिया है उनके लिए क्या है, ऊर्जा, एनर्जी है, वो भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने व उसके उपयोग की विधि को, सजीव जो उस भोजन को ग्रहण करते हैं, जो भोजन को ग्रहण करते हैं उसकी उपयोग की जो विधि है, उसको प्रयोग करने की जो विधि है, उसको यूज करने की जो विधि है, उससे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषक देखा हमने, पोषक किसे कहते हैं, पोषक जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, क्या हो, कार्बोहाइड्रेट हो, क्या हो, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, क्या, विटामिन और विटामिन, प्रोटीन और वसा इत्यादि, वो क्या, पोषक होते हैं। और पोषण क्या होते हैं, जो सजीवों के द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है, जो विधि प्रयोग की जाती है, उपयोग में लाया जाता है, उससे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं है जो संश्लेषित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्व पोषण कहते हैं। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और स्वयं प्रयोग करते हैं, वो क्या है, स्व पोषण कहलाते हैं। तो इसमें जो हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है कि बाद में पिछली स्लाइड में हमने देखा कि पोषक क्या होता है, पोषक क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा और विटामिन। फिर देखा कौन से है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पादप। फिर हमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो मानव था अन्य जो प्राणी है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं। फिर क्या है, जो पोषण विधि है, पौधों में जो पोषण विधि है, प्लांट में जो पोषण विधि है, वो कैसे, ऐसे जीव है जो जल और कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। और फिर क्या है, जो पोषक है ये किस लिए क्या हम आते हैं, पोषक है सजीव की शारीरिक संरचना, सजीवों की जो शारीरिक संरचना है, वृद्धि है, जो क्षतिग्रस्त है, भागों के रख रखाव के लिए समर्थन करती है। पोषण क्या है, जो सजीवों द्वारा भोजन प्रयोग में लाया जाता है, उसकी जो विधि है वो क्या, पोषण कहलाता है। और स्व पोषण किसे कहते हैं, स्व पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, तो वो क्या, स्व पोषण कहलाते हैं। ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। तो जंतु क्या है, जंतु अधिकतर अन्य जीव पादपों तथा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। जंतु क्या है, जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव है जो किससे पौधों के द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, विषमपोषी। क्या है, एक तो स्वपोषी है, एक तो क्या, स्वपोषी, दूसरा क्या, विषमपोषी। तो स्वपोषी क्या, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो क्या, स्वपोषी। विषम क्या है, विषम जो अपना भोजन दूसरों के लिए आश्रित है, कि जैसे विषमपोषी है, जंतु है या अधिकतर अन्य प्राणी है, वो क्या, जो पादपों पर निर्भर रहते हैं, तो क्या, वो विषमपोषी कहते हैं। तो जो पादपों की जो खाद्य फैक्ट्री है वो कहाँ है, जो पौधे हैं उनकी खाद्य फैक्ट्री कहाँ है। भोजन है पादप के सभी भागों में निर्मित होता है या केवल कुछ विशेष भागों में, इसके बारे में हम क्या डिस्कशन करेंगे। इसमें जो प्रकाश जो संश्लेषण है पादपों में खाद्य संश्लेषण का एक प्रक्रम है, कि प्रकाश संश्लेषण है पादपों में, जो पौधे हैं उनमें खाद्य संश्लेषण का एक प्रक्रम है। कैसे, पत्तियाँ पादप की खाद्य फैक्ट्री है। जो यहाँ बता रहे हैं कि जो पादपों के लिए जो खाद्य फैक्ट्रियाँ क्या है, खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं जो पौधों की, वो क्या, पत्तियाँ। क्या है जी, पत्तियाँ। और अतः सभी कच्चे पदार्थ है वो पत्तियों तक पहुँचने चाहिए। पदार्थ है मृदा में जो मिट्टी में जो मौजूद है, जल एवं खनिज या जड़ या मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। जो पत्तियां हैं वो क्या है, खाद्य फैक्ट्रियाँ किसके, पौधों की है जी। और सभी जो कच्चे पदार्थ है पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा जो मिट्टी में उपस्थित मौजूद जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तने के माध्यम से क्या है, तने के जो माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों के द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। कि जो इसमें है
कि जो कच्चे जो पदार्थ हैं, जैसे पौधा है, जैसे ये पौधा है हमारा, ठीक जी। इसमें कह रहा है जो जो कच्चे पदार्थ है पत्तियों तक पहुंचने चाहिए, जो पत्तियां होती है वहां तक क्या है पहुंचना चाहिए, ठीक जी। तो इसमें जो मृदा, जो मिट्टी में जो उपस्थित जल एवं खनिज जड़ है, मूल के द्वारा, जो जड़ के द्वारा है वो क्या अवशोषित किए जाते हैं, फिर तने के माध्यम से, क्या है कि जो तना होता है उसके माध्यम से वो है जो पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। पत्ती की सतह पर एक उपस्थित क्या होते हैं, छोटे छोटे जो रंध्र, सूक्ष्म छोटे छोटे जो रंध्र होते हैं, वो क्या करें, जो वायु में, जो वायु में उपस्थित क्या CO2 के द्वारा प्रवेश किए जाते हैं। कोशिकाएं क्या है कि प्रवेश करती है, यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। रंध्र है किसके द्वारा घिरे होते हैं, जो रंध्र है किसके द्वारा, द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरे रहते हैं। कोशिकाएं क्या है, कोशिकाएं हैं वो क्या है, कोशिकाएं इमारतें ईंटों से बनती है। इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, कि सजीवों का जो शरीर है किन से बना तो है, सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, जो कोशिका कहलाती है। सजीवों का शरीर है सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, उससे क्या कहते हैं, कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है, कोशिका। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। कोशिका है, इनको हम किसके द्वारा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, किसके द्वारा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने थे, कुछ जीव है किनके बने थे, एक कोशिका के बने होते हैं। तो कोशिका एक पतली बाह्य संरचना के द्वारा घिरी होती है। कोशिका किसके द्वारा घिरी होती है, बाह्य एक पतली है एक संरचना के द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये कोशिका किसे कहते हैं, जो सूक्ष्म इकाइयों से बनता है शरीर, उसे कोशिका कहते हैं। जो कोशिकाओं की बाह्य शैली के द्वारा एक पतली झिल्ली के संरचना के द्वारा घिरी होती है, उसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में, जो कोशिका झिल्ली के केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है, जो केंद्रक कहलाती है, जो केंद्रक कहलाती है। केंद्र के चारों ओर जेली के समान एक पदार्थ से घिरा हुआ, तो उसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। कि कोशिका किसे कहते हैं, सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, वो क्या है, कोशिका है। कोशिका झिल्ली क्या होता है, कोशिका एक पतली बाह्य संरचना के द्वारा घिरी होती है, उसे कोशिका झिल्ली। और केंद्र क्या होता है, कोशिका के अंदर जो एक केंद्र होता है उसे क्या कहते हैं, संरचना होती है, उसे केंद्र कहते हैं। वो कोशिका द्रव कहते हैं। केंद्र के जो चारों ओर, केंद्र है उसके चारों ओर एक पदार्थ होता है, उसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। जैसे केंद्रक हमने देखा, केंद्रक जो क्या है, एक सुस्पष्ट संरचना होती है जो केंद्र है। केंद्र के चारों ओर, जो केंद्र के चारों ओर, केंद्र के जो चारों ओर है, जैसे यहाँ दिखाया है, केंद्र के चारों ओर है वो क्या है, एक जेली के समान एक पदार्थ होता है, उसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका झिल्ली क्या है, एक बाह्य संरचना के द्वारा, बाह्य संरचना के द्वारा होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जल और खनिज है किसके द्वारा, वाहिकाओं के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। ये वाहिकाएं नली के समान होती है, जड़ और तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है, और पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए जो वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती है। और पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, पत्तियों में क्या होता है, एक हरा वर्णक होता है। जो पादपों की जो है खाद्य फैक्ट्री क्या है, पादपों की जो खाद्य फैक्ट्री है वो क्या, पत्तियां होती है, पत्तियां होती है। वो पत्तियों में क्या एक होता है, हरा वर्णक होता है, जिसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल है जो सूर्य के प्रकाश, सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है वो क्या काम करता है, क्लोरोफिल है वो किसकी सहायता करता है, क्लोरोफिल है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में। क्लोरोफिल है जो सूर्य की जो प्रकाश है उससे जो ऊर्जा को संग्रहण करता है और पत्तियों की सहायता करता है। और इस ऊर्जा का उपयोग, जो सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा आ रही है, इसका उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। जो
पत्तियां हैं उसमें क्या होता है, एक हरा वर्णक होता है और इसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल क्या काम करता है, जो क्लोरोफिल है, जैसे सूर्य है, जैसे ये सूर्य है, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, इसका जो ऊर्जा है, जो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, इसकी ऊर्जा को संग्रहण करता है, कौन करता है, क्लोरोफिल। कौन करता है कि क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसको क्या करता है, संग्रहण करता है, में पत्तियों की सहायता करता है। जो सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है, इसका उपयोग जो जल है और कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको खाद्य संश्लेषण में होता है। और क्योंकि खाद्य संश्लेषण हमेशा क्या है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, जब सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता में क्लोरोफिल काम करता है, और जो जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड खाद्य संश्लेषण में होता है, और खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में होता है, और इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लोरोफिल है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। कि जो क्या है जी, कि क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश और CO2 एवं जल और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। कि प्रकाश संश्लेषण होता है, जब प्रकाश संश्लेषण कब होता है, प्रकाश संश्लेषण है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल है सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है उसको CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी H2O, जल और क्या है, इनको क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर एक अद्वितीय प्रक्रम है, पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। पत्तियों के द्वारा क्या की जाती है, कौन सी ऊर्जा संग्रहित की जाती है, सौर ऊर्जा, सूर्य से जो आ रही है, तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। जो सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है, सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है, वो क्या है, पत्तियों के द्वारा संग्रहित, किसके द्वारा, पत्तियों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा। और पत्तियों के द्वारा कौन संग्रहित करवाता है, क्लोरोफिल करवाता है, क्लोरोफिल करवाता है। और क्लोरोफिल है जब प्रकाश संश्लेषण करता है तो किसकी उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में होता है, सूर्य की उपस्थिति में होता है। और इसमें क्या होता है, इसके लिए जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक है वो क्या, CO2 और H2O, CO2 और H2O, और क्या, सूर्य का प्रकाश क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। और इनकी जो सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है उसको संग्रहित करने के लिए कौन काम करते हैं, पत्तियां काम करती है, तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। सभी जीवों के लिए जो है, जो ऊर्जा का चरम स्रोत क्या, सूर्य है। और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। क्योंकि खाद्य है कब उपलब्ध होता है, सूर्य के प्रकाश से। क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश है, जब सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो उससे जो ऊर्जा आ रही है, तो उसको संग्रहित करने के लिए कौन करता है, पत्तियां उसको ऊर्जा को संग्रहित करती है। और उसकी मदद कौन करता है, क्लोरोफिल करता है, क्लोरोफिल काम करता है। क्लोरोफिल क्या होता है, जब पत्तियां हैं, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, क्या होता है, हरा वर्णक, और उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल ही पत्तियों की सहायता करता है उस ऊर्जा को संग्रहण करने के लिए। और फिर ये क्या होता है, जो CO2 है और उसको जल है, और उसको क्या, इसमें खाद्य के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में उसको संग्रहित करते हैं, जिससे इनका भोजन है वो तैयार होता है। और सभी जीवों के लिए अस्तित्व में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर ही निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। कि प्रकाश संश्लेषण होता है, उसके दौरान पत्तियां क्या करती है, क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, जो चित्र पॉइंट 1.2 में दर्शाया गया है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या लेते हैं, CO2 एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। कि
सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, इसमें क्या होती है, CO2 और H2O से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। देखते हैं क्या, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या, जल का सूत्र क्या, H2O, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्लस H2O, और सूर्य का प्रकाश है तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, ऑक्सीजन क्या है, निर्मुक्त होती है, और कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में स्टार्च के रूप में, जो मंड है और स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। कि जो मंड या जो स्टार्च है वो कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट से संचित होता है। और पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का क्या है, जो मंड है, जो स्टार्च है वो क्या भी एक कार्बोहाइड्रेट है। और देखो क्लोरोफिल क्या है, देखते हैं इस चित्र में, क्लोरोफिल है क्या है, क्लोरोफिल क्या है, जैसे एक पत्तियां हैं, इस पत्ती पे जो हरा हरा वर्णक होता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल क्या है, जो सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है, सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है उसको संग्रहित करने के लिए पत्तियों की सहायता कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। और द्वार कोशिकाएं, ये क्या है जी, हमारी द्वार कोशिकाएं। जो रंध्र है, रंध्र क्या काम करता है, जब इसको क्रियाकलाप 1.1 क्या है कि एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लीजिए, एक को अंधकार अथवा एक अंधकार में 72 घंटे के लिए रखिए, दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। कि क्या कह रहा है कि 2 गमले लेने हैं, उसको एक हो तो सूर्य के प्रकाश में और एक बिना सूर्य के प्रकाश में, और रखते हैं। फिर क्या है, पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे कक्षा 6 में बताया गया था। तो इन अवलोकनों को नोट कीजिए। उस गमले को जैसे आपने अंधकार में रखा था 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। फिर पत्तियों पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षण में अपनी नोटबुक में लिखना है कि क्या होगा जब अगर सूर्य की उपस्थिति में अगर कोई पौधा है तो क्या है, क्योंकि वो हमेशा है, पादप है, अपना भोजन है वो किसके, सूर्य की ऊर्जा से ही वो अपना भोजन तैयार करते हैं। अगर उसको सूर्य का प्रकाश है वो नहीं मिलेगा तो अपना भोजन है वो नहीं बना सकते, और यही कारण है। और फिर हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्णक रंग की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे और अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे जो कवक होते हैं, अवपंकी काई जैसे पादप देखे होंगे। यह सामान्य कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनती है, जिन्हें क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। जो जलाशय के पास होते हैं वो क्या होते हैं, शैवाल होते हैं। जो जलाशय पे हरी काई होती है उसे शैवाल कहते हैं। पादपों में जो कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण है, ये हम कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की मदद से पौधे हैं किसका संश्लेषण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का। जो क्वेश्चन बन सकता है कि प्रकाश पौधे हैं जो पादप है वो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण किस माध्यम से करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। कार्बोहाइड्रेट में क्या होते हैं जी, कार्बन, और क्या होता है, हाइड्रोजन, और क्या होता है, ऑक्सीजन से बनते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट है पौधे कैसे संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। और कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ये हमारे यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बन सकता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा जो पादप है, पौधे हैं, वो क्या ग्रहण करती है, क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का। और कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है,
ऑक्सीजन होता है और क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। इनसे क्या बनता है, एक कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट है, पौधे हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संश्लेषण करते हैं। इनका उपयोग, जो कार्बोहाइड्रेट का उपयोग है, कार्बोहाइड्रेट में जो पदार्थ है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनका उपयोग प्रयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। परंतु प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, एक नाइट्रोजनी पदार्थ है। कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन एक क्या है, एक नाइट्रोजनी पदार्थ है। कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, परंतु कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं होता, एक प्रोटीन नहीं होता। प्रोटीन क्या है, एक नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है, जो पौधे हैं इनको नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है, इनको नाइट्रोजन है पौधों की जड़ों से, मिट्टी के द्वारा ये क्या है, नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन किस अवस्था में होता है, जो वातावरण में है वह नाइट्रोजन किस अवस्था में होता है, ऑक्सीजन के रूप में, किसके रूप से, सॉरी, गैसीय अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सबसे अधिक जो वातावरण में पाई जाती है वो कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। परंतु जो पौधे हैं, जो पादप है, इसका अवशोषण किस रूप से, इसी रूप में नहीं कर सकते। जो पौधे हैं, जो पादप है, नाइट्रोजन का उपयोग है जो प्रयोग एक गैसीय अवस्था के रूप में नहीं प्रयोग करते के, और किस प्रकार करते हैं ये हम देखते हैं। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं, मिट्टी में क्या होते हैं, विशेष जीवाणु होते हैं जो किससे, गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित बदलकर मृदा, मिट्टी में निर्मुक्त करते हैं। कि जो नाइट्रोजन है हमारे वातावरण में बहुत ज़्यादा रूप में पाई जाती है, और ये नाइट्रोजन है किस अवस्था में होती है, एक गैसीय अवस्था में होती है। तो पौधे इसका प्रयोग किस रूप में करते हैं, तो पौधे हैं, मिट्टी में कुछ जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को, गैसीय जो नाइट्रोजन है उसको उपयोग करके उसको यौगिकों में बदलकर, नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदलकर मृदा में निर्मुक्त कराते हैं, और विलेय पदार्थ जो पादपों के द्वारा, पौधों के द्वारा जल अस्तुओं के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। कि नाइट्रोजन है, पौधे क्या करते हैं, जो मिट्टी में कुछ जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, इस मिट्टी को उसमें निर्मुक्त कर देते हैं, और जो विलेय पदार्थ है, जो घुलने वाले पदार्थ है, वो पादपों के द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार पौधे हैं नाइट्रोजन को एक ग्रहण करते हैं। परंतु नाइट्रोजन है किस अवस्था में पाई जाती है, गैसीय अवस्था में पाई जाती है। संभवत आपने देखा है कि जो किसान अपने खेतों में जो उर्वरक या खाद डालते हैं जिनमें क्या होते हैं, नाइट्रोजनी पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में होता है। इस प्रकार अन्य संगठकों, कह रहे इस प्रकार अनेक जो प्रकार है, विभिन्न प्रकार है, घटक है, उनके साथ भी पादपों को नाइट्रोजन की आवश्यकता है। पौधों को नाइट्रोजन की जो आवश्यकता है वो प्रचुर रूप से मिल जाती है। इसके बाद है जो पौधे हैं खाद्य के अन्य संगठकों जैसे कि प्रोटीन, वसा संश्लेषण करते हैं। कि हमने देखा कि नाइट्रोजन है किस अवस्था में पाई जाती है, नाइट्रोजन एक गैसीय अवस्था में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है जी, गैसीय अवस्था में। परंतु पौधे हैं इस गैसीय अवस्था को, नाइट्रोजन गैस को कैसे ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रोजन को पौधे क्या करते हैं, जो मिट्टी होती है, मिट्टी में कुछ एक जीवाणु होता है, वो जीवाणु क्या करता है, नाइट्रोजन को, वो कुछ विलेय पदार्थ है उनके द्वारा, जल के द्वारा इस नाइट्रोजन की पौधे के जड़ों के माध्यम से, मिट्टी के द्वारा, उस जीवाणु के द्वारा नाइट्रोजनी पदार्थ में उसको परिवर्तन कर दिया जाता है। इसलिए इनका नाइट्रोजन, पौधे हैं नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। जो पादपों में पोषण की अन्य विधियां क्या है, कि कुछ पादप जो पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं है। कि ऐसे कौन से पौधे हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं है पाया जाता। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल एक पौधों में हरा वर्णक होता है, हरा
वर्णक होता है उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल क्या काम करता है, क्लोरोफिल क्या काम करवाता है, प्रकाश 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 जो संश्लेषण है, संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में होता है, वो किसकी मदद से होता है, क्लोरोफिल की मदद से होता है। और प्रकाश संश्लेषण है जो होता है उससे उससे क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट। किसका, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये तीनों चीज़ें किससे बनती है, कार्बोहाइड्रेट में होती है। और तो आप पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं, पोषक है वो किस प्रकार प्राप्त करते हैं, मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वो विषमपोषी प्रणाली का अपना जो पादप है, पौधे हैं, स्वपोषी भी होते हैं। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, विषमपोषी जो दूसरों पर आश्रित होते हैं। एक वृक्ष के तने व शाखाओं से लिपटी रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है। चित्र 1.5 में बताया गया है कि चित्र 1.5 में बताया कि कुछ शाखाएं जो लपटी हुई है रस्सीनुमा, जैसे यहाँ पे है। तो इसमें अमरबेल का एक पौधा है, अमरबेल क्या है, जो अमरबेल का पादप है उसमें क्या है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ये किस में नहीं पाया जाता, अमरबेल में नहीं पाया जाता जी। हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बन सकता है कि ऐसा कौन सा पौधा है, ऐसा कौन सा प्लांट है, ऐसा कौन सा पादप है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। किस में नहीं पाया जाता, अमरबेल में नहीं पाया जाता और बाकी में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक हरा वर्णक होता है और ये काम क्या करवाता है, प्रकाश जो संश्लेषण है सूर्य की उपस्थिति में होता है, ये क्लोरोफिल के द्वारा ही कार्य करवाया जाता है। परंतु अमरबेल में ये पादप, अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता और ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जो अमरबेल है। जो अमरबेल अपना भोजन है किससे, उस पादप पौधे से प्राप्त करती है जिस पर ये आरोहित होते हैं, जिस पर ये आरोहित होते हैं और वह पादप परपोषी कहलाता है। जो दूसरों पे आश्रित होंगे, दूसरों पे आश्रित होंगे वो क्या कहलाएंगे, परपोषी, परपोषी। और स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परंतु अमरबेल क्या है, एक परपोषी है, क्योंकि अमरबेल जिससे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी भी कहते हैं। जो परपोषी है इन्हें क्या कहते हैं, परजीव कहते हैं। अमरबेल क्या एक परजीव का उदाहरण है, क्योंकि अमरबेल में क्या नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता। क्या नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और बाकी प्लांट में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये क्या करते हैं, दूसरों पे आप आश्रित होते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। और कुछ अन्य जंतु भी होते हैं जो परपोषी या परजीव के प्रकार हैं। कुछ ऐसे पादप भी हैं, कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीड़ों को पकड़ते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, कीड़ों को पकड़ते हैं, उन्हें पचा जाते हैं। विष में कारी नहीं है, जहरीले नहीं है। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 के में देखिए, चित्र 1.6 है उसमें दर्शाया गया है कि कौन कौन से हैं, रूपांतरित पत्तियां हैं और घटपण निपीचर पादप में घड़े व ढक्कन जैसी संरचना होती है। घड़े और ढक्कन जैसी संरचना होती है कि इस कि जो पत्ते का शीर्ष भाग है, पत्ते का जो शीर्ष भाग है वो किसकी तरफ होता है, घड़े की तरफ होता है। पत्ते का जो शीर्ष भाग है वो घड़े का ढक्कन होता है। वो नीचे की ओर ढलक रहते हैं अर्थात अधोमुखी होते हैं। ढले हुए होते हैं उसे क्या कहते हैं, ढले हुए। जैसे ढले हुए तो क्या कहते हैं, अधोमुखी कहलाते। क्या कहलाते हैं, अधोमुखी। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है, जब कोई कीट है अगर उस घड़े में प्रवेश करता है, जैसे ये घड़े की टाइप है, अगर इसमें प्रवेश करता है, जैसे ये दर्शाया, इसमें अगर प्रवेश करता है तो उसके रोमों के बीच फंस जाता है। जैसे घड़ा है इसके अंदर जाता है कोई कीट
तो इस रोमों के अंदर है वो फंस जाता है। गले में उपस्थित पाचक रस के द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है और ये कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते। कीटभक्षी पादप क्या कहलाते? जो कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों को खाते हैं, वो क्या है? कीटभक्षी पादप है और कहलाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा संड्यू कीटभक्षी पादपों के दो उदाहरण हैं। कीटभक्षी जो पादप है उनके दो उदाहरण कौन कौन से हैं? विंस फ्लाई ट्रैप है वो किस प्रकार का पादप है? स्वपोषी है या परपोषी है या कीटभक्षी है? तो हमारा आंसर आएगा जी कि कीटभक्षी है विंस फ्लाई ट्रैप। तो और संड्यू कीटभक्षी की किसका उदाहरण है? कीटभक्षी का है। मृत जीव है मृत जीव के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज के सेशन को हम यही विराम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें और पहले बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो साथी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।